नमस्कार। आज हम एक ऐसे शहर की कहानी सुनेंगे जिसका भविष्य बस एक घोषणा से हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। ये कहानी है छिंदवाड़ा की और उसके एक नए पहर की। तो चलिए कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। साल था 2014। छिंदवाड़ा एक ऐसा शहर जो उस वक्त तेजी से अपनी रफ्तार पकड़ रहा था। मतलब सड़कें भरी हुई, नई नई कॉलोनियां बन रही थीं और इन सब के बीच लोगों की आंखों में एक सपना था। और यहीं पर यह सवाल उठता है कि क्या वाकई एक सरकारी घोषणा में इतनी ताकत हो सकती है कि वो एक पूरे शहर की तकदीर बदल दे? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस कहानी का जो पहला हिस्सा है वो एक सपने से शुरू होता है। एक ऐसा सपना जो शहर का हर नागरिक, हर बाशिंदा देख रहा था। तो आखिर ये सपना था क्या? देखिए, ख्वाहिश बहुत सीधी और सरल थी। एक ऐसा शहर जो साफ सुथरा हो, मॉडर्न हो और एकदम व्यवस्थित। एक ऐसी जगह जिसे हर कोई गर्व से अपना कह सके। और फिर वो दिन आया जब एक घोषणा ने सब कुछ बदल दिया। राज्य सरकार ने ऐलान किया कि छिंदवाड़ा अब सिर्फ एक नगर पालिका नहीं रहेगा, बल्कि उसे नगर निगम बनाया जाएगा। बस इसी एक घोषणा ने शहर में जैसे उम्मीद की एक नई जान फूंक दी। इस घोषणा के बाद आया वो ऐतिहासिक दिन। वो दिन जब शहर के भविष्य की पहली ईंट रखी जानी थी। ये सिर्फ कोई सेरेमनी नहीं थी, बल्कि पूरे शहर के लिए एक बहुत ही इमोशनल पल था। तारीख थी 5 सितंबर। सुबह से ही लोग उस जगह पर जुटना शुरू हो गए थे जहां नया निगम ऑफिस बनना था। दोपहर होते होते सामाजिक कार्यकर्ता अर्जुन भट्टी ने लोगों से बात की और फिर शिलान्यास की वो रस्म हुई। और उसके ठीक बाद जो हुआ वो देखने लायक था। शहर के लोगों का सामूहिक उत्साह एक जोरदार जश्न में बदल गया। उस दिन अर्जुन भट्टी के कहे शब्द उस पल के महत्व को बिल्कुल सही तरीके से बताते हैं। उन्होंने कहा था, ये सिर्फ एक इमारत की नींव नहीं है, ये शहर के भविष्य की नींव है। सोचिए, कितनी बड़ी बात थी ये। और इस उम्मीद का जश्न हर किसी ने अपने अपने तरीके से मनाया। शहर के बुजुर्गों की आंखों में एक सपना सच होने की चमक थी। दुकानदारों ने तो खुशी में मिठाइयां ही बांट दीं। स्कूल के बच्चे झंडे लहरा रहे थे और महिलाएं मंगल गीत गाकर इस शुभ अवसर का स्वागत कर रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर एक परिवार बन गया हो। खैर, जश्न तो हो गया, लेकिन अब काम करने का समय था। और जैसे ही निगम बना, बदलाव की पहली लहर पूरे शहर में साफ साफ महसूस की जाने लगी। और ये बदलाव बहुत तेजी से हुए। देखते ही देखते सड़कें चौड़ी होने लगीं, रातों को रोशन करने के लिए नई नई स्ट्रीट लाइट्स लग गईं, जगह जगह पर कूड़ेदान रखे जाने लगे। और कमाल तो ये था कि सफाईकर्मी भी नई यूनिफॉर्म में मुस्कुराते हुए दिखने लगे थे। शहर सचमुच बदल रहा था। शहर के लोगों के लिए ये किसी आश्चर्य से कम नहीं था। सबकी जुबान पर एक ही बात थी कि ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं। शहर में जो तेज बदलाव हो रहे थे, उन्हें हर कोई न सिर्फ महसूस कर रहा था, बल्कि उसकी सराहना भी कर रहा था। इन शुरुआती बदलावों के ठीक बाद निगम ने अपना पहला आधिकारिक फैसला लिया। एक ऐसा फैसला जिसने शहर के हर नागरिक को एक साथ एक मकसद के लिए खड़ा कर दिया। और वो पहला फैसला क्या था? वो एक संकल्प था, एक मिशन था। छिंदवाड़ा को सबसे साफ और सबसे खूबसूरत शहर बनाना। ये सिर्फ कोई सरकारी आदेश नहीं था, ये एक आंदोलन की शुरुआत थी। और कमाल की बात यह थी कि ये सिर्फ एक सरकारी फैसला बनकर नहीं रह गया, ये तो एक जन आंदोलन बन गया। आप सोचिए, शहर के युवाओं ने करीब 35% पौधे लगाने का बीड़ा उठाया। व्यापारियों ने अपनी दुकानें व्यवस्थित की। महिलाओं ने तो स्वच्छता अभियान की कमानी संभाल ली। मतलब पूरा शहर, हर एक इंसान एक साथ मिलकर काम कर रहा था, जैसे कोई एक टीम हो। तो चलिए अब कहानी को ठीक 1 साल आगे ले चलते हैं। नगर निगम की पहली सालगिरह पर यह देखने का समय था कि इस सामूहिक कोशिश का नतीजा आखिर क्या निकला। जरा इस बदलाव को देखिए, कितना कुछ बदल गया था। जहां 1 साल पहले बस एक सपना था, वहीं अब एक नई हकीकत सामने खड़ी थी। लोगों का नारा तक बदल गया था। अब वो कहते थे, हमारा शहर, हमारी पहचान। और ये जो नई पहचान थी ना, ये सिर्फ बातों में नहीं थी, ये दिखाई भी दे रही थी। हर तरफ तेज रोशनी, चमकती हुई नई सड़कें, चौराहों पर खिले हुए फूल, और इन सब से बढ़कर लोगों के अंदर अपने शहर के लिए एक नया गर्व, एक नया आत्मसम्मान था। तो ये थी छिंदवाड़ा के बदलने की कहानी। लेकिन रुकिए, ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। चलिए देखते हैं कि आज और आने वाले कल के लिए इसका क्या मतलब है।
आज भी जब लोग उस नगर निगम की इमारत के पास से गुजरते हैं तो वो उनके लिए सिर्फ एक सरकारी दफ्तर नहीं है। वो इमारत एक प्रतीक है उस दिन का, उस संकल्प का, जब पूरे शहर ने एक साथ मिलकर अपने भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाया था। और जैसा कि अर्जुन भट्टी ने कहा था, ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो शहर उड़ान भरेगा। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जब एक शहर मिलकर सपना देखता है और उसे पूरा करने का संकल्प लेता है, तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। छिंदवाड़ा की उड़ान तो अभी बाकी है,